नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर प्रज्ञा युवराज मेश्राम आपको स्वस्थ और सेहतमंद रखने की श्रृंखला की हर कड़ी में जिस तरह का प्यार और सहयोग आपने हमें दिया है, उसके लिए मैं और मेरी टीम से मनपूर्वक धन्यवाद। आपको स्वस्थ रखने की श्रृंखला के नए टॉपिक में शुरू करते हैं इस डिजीज़ के बारे में। यह डिजीज़ आती है सर्दियों में। हाथ में हाथ डाले सर्दी के साथ आती है यह डिजीज़। बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक के सभी को इन्फेक्टेड करती है डिजीज़। इसमें होती है बार बार छींकें, नाक का बहना, नाक का चोक होना, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जिससे होती है रातों की नींद खराब। और सबसे ज़्यादा टेंशन होती है हमारी मल्टी टैलेंटेड मम्माओं को, जिसके कारण उनके बच्चों की नींद खराब होती है तो माँओं की भी नींद खराब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यह डिजीज़ है सर्दी। सर्दियों के मौसम में इसे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं सर्दी या कोल्ड। 16वीं दशक में इसे यह नाम दिया गया है। जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि यह सर्दियों में ही क्यों आती है अधिक मात्रा में, इस पर 4 बातों पर स्पेशली गौर दिया गया है। इसमें से पहली बात कि सर्दी होने के कारण हम लोग बाहर कम जाते, घर के घर में ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण संक्रमित लोग एक दूसरे से संपर्क आने पर एक दूसरे को ज़्यादा संक्रमित करते हैं। इस कारण यह डिजीज़ एक से दूसरों को ज़्यादा फैलाती है। दूसरी बात है हवा में आई हुई नमी यानी रुक्षता। यह जिस तरह हमारी स्किन को ड्राई करती है, इसी तरह यह ड्राई करती है हमारे नॉस्ट्रिल्स को, यानी हमारी नाक से जो हवा जाती है उसमें से इन्फेक्शन अंदर जाने में आसानी हो जाती है और इससे होती है सर्दी। ठंडी ठंडी हवाओं के कारण हम कर देते हैं खिड़कियाँ दरवाजे बंद, जिससे फ्रेश हवा आती है कम, और जो अंदर की हवा होती है उसमें पनपते हैं वायरस अधिक मात्रा में। साथ में चौथा इम्पोर्टेंट कॉज है कि इस वक्त धूप की होती है कमी, जिससे हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है कम मात्रा में, और कम मात्रा में मिलने के कारण विटामिन डी का सबसे बड़ा रोल होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है कम और वायरस करते इजीली अटैक, जिससे होती है सर्दी। ये थे वो 4 मेन कॉज जो कि साइंटिफिक रिसर्च से साबित हुए हैं कि सर्दियों में ही क्यों तकलीफ होती है सर्दी की। ये थे वो साइंटिफिक रिसर्च बेसिक कॉज जो बताते हैं कि सर्दियों में क्यों आती है सर्दी। अब हम बात करते हैं वायरसेस की। हवा में मौजूद वायरस एक ऐसे जीवाणु हैं जो कि सर्दी में मेन कारक होते हैं। वायरस एक्चुअली सभी वायरस हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। 200 वायरस हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। उसमें से भी सबसे खतरनाक है राइनो वायरस। इस राइनो वायरस की लगभग 50 प्रजातियां हैं जो कि मानव शरीर के लिए सबसे ज़्यादा घातक होती है। तो चलिए बात करते हैं वायरस यानी क्या। वायरस को समझते हैं हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से। जैसे कि वायरस होता है एक नटखट बच्चे की तरह, जो स्कूल तो आता है पर भूल जाता है अपना टिफ़िन, और जब वो भूलता है अपना टिफ़िन तो खाने के लिए वो दूसरों के टिफ़िन से खाता है। इसका मतलब समझिए कि हमारे सेल बनाते हैं खाना खुद के लिए, परंतु जब वायरस इसमें आता है तो खा जाता है उनका खाना और लेता है बहुत सारी एनर्जी। यह एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है अपने जैसे ही और वायरस को बनाने में, और ये वायरस मिलकर और सेल के खाने को खाते हैं, और इस प्रकार ये मल्टीपल होकर हमें क्रिएट करता है इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही तकलीफ़दायक होता है, और इससे होती है सर्दी। तो चलिए बात करते हैं नाक की। हमारे नाक नॉस्ट्रिल से हवा जब अंदर जाती है तो वहाँ पर होती है एक म्यूकोजल लेयर, जिसे म्यूकोसा कहते हैं। काफ़ी हेल्दी लेयर होती है, और ये सबसे अच्छी लेयर होती है हमारी बॉडी में किसी भी वायरस को जाने से प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो रोकते हैं किसी भी टाइप के वायरस, बैक्टीरिया, पोलन ग्रेन्स को। और साथ में ये हवा जब अंदर जाती है तो ये म्यूकोसल लेयर लंग्स तक के पूरी तरह से हमें सेफ रखने के लिए बनी हुई है। जब भी कोई वायरस इसमें एंटर करता है तो म्यूकोसल लेयर एक म्यूकिन नाम का सब्सटेंस सिक्रेट करती है, जो कि एक तरल चिपचिपा सा पदार्थ है जो सर्दी के वक्त हमारे नाक से आता है बाहर, और इसी पदार्थ में उलझा कर वो वायरस को, बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकाल देती है, या छींकों के द्वारा उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तो ये बात तो आप अच्छे से समझ गए हो कि सर्दी यह हमारी बॉडी की प्रोटेक्ट मैकेनिज़्म है जो कि वायरसेस को निकालती है बाहर। तो इसीलिए आज से सर्दी को दुश्मन नहीं दोस्त समझिए। इस दोस्त को समझने के लिए अब
हमारी नाक हो जाती है चोक। नाक के चोक होने के 3 मेन कॉज है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कॉज कि हमारी नाक में हवा जाने के लिए जगह होती है कम, ताकि हेल्दी एयर अंदर जा सके और हमें इन्फेक्शन का खतरा कम हो सके। सेकेंड कॉज है हमारी बॉडी में जब भी किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है तो पूरे बॉडी में वहाँ पर हो जाता है ब्लड सप्लाई ज़्यादा, यानी सिराई जाती है फूल, और सिराई फूलने के साथ उसमें होते हैं WBC, जिसके कारण हल्की सी सूजन आ जाती है। और तीसरा और मेन कॉज जैसे कि आप जानते हैं म्यूकिन का बनना, यानी म्यूकोजल लेयर का वो चिपचिपा सा पदार्थ जो कर देता है नाक को चोक और लग जाता है कर्फ्यू। तो इस कर्फ्यू को किस तरह हटाया जाए? तो सबसे पहले जब भी आपकी नाक चोक हो रही हो, हमारे पास होती है 4 सैनिक चौकियाँ, यानी साइनस, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। यह सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है सर्दी को ठीक करने में। तो दोस्तों, जिस तरह हमने पूरी प्रोसीजर आपको बताई है कि किस तरह होती है सर्दी, सर्दियों में किस तरह की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए ताकि उससे हमें बहुत जल्दी राहत मिले, तो उसके लिए बताए गए हैं ये 5 उपाय। इन 5 उपाय को जब आप करोगी तो आपकी सर्दी में राहत बहुत जल्दी मिल जाएगी। साधारणतः 3 से 7 दिन तक की चलती है और इसके लिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हमारे सैनिक उनसे लड़ रहे हैं, तब हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, न कि उसको सप्रेस होने वाली दवाइयाँ खाकर उसे बिठा दें, क्योंकि अगर आप उसे बिठाओगे तो वो दूसरी बीमारी पर भी आपको फेंक सकता है। तो चलिए बात करते हैं पहले उपाय पर। तो सबसे पहले हमें करना है, जैसा कि इस डायग्राम में बताया हुआ है, साइनस की 4 चौकियाँ। इन चौकियों को पहले आपको तौलिया लेना है, गर्म कपड़े में भिगा देना है और अच्छे से उसको निचोड़ के इस भाग पर रखना है, यानी हल्का सा गर्म सेक इसे देना है। जब ये गर्म सेक देना हो जाए उसके बाद उसे अच्छे से पोंछ लीजिए। जब ये सूखा हो जाता है उसके बाद वहाँ पर लगाइए नीलगिरी का तेल, पुदीने का तेल या फिर इससे बना हुआ कोई भी बाम, जो कि राहत देगा आपकी सांसों को। सेकेंड उपाय है लहसुन की 6 कलियाँ लीजिए बड़ों के लिए, और अगर बच्चों के लिए लेना है तो लीजिए 3 कलियाँ। इनको तवे पर अच्छी तरह से भून लीजिए। जब ये भून के हो जाए तो इनको अच्छी तरीके से छोटे वाले खलबत्ते में कूट लीजिए। उसके बाद उसमें डालिए बेर के आकार का गुड़ और छोटी छोटी 6 गोलियाँ बना लीजिए। यह गोली दिन भर में आपको लेनी है 6 बार। बड़ों के लिए और बच्चों के लिए इसे 6 बार ही लेना है, लेकिन इसके गोलियों का आकार छोटा हो जाएगा। लहसुन में होती है एंटीवायरल प्रॉपर्टी, जो कि आप सभी को पता है, और इसके कारण सर्दी होती है बहुत ही जल्दी ठीक। और तीसरा उपाय है अदरक का रस लेना है 1 चम्मच, उसमें डालना है शहद 1 चम्मच, आधी चुटकी उसमें डालिए हल्दी पाउडर, और इन तीनों का मिश्रण करके इसे आपको खाना खाने के बाद चटाई करनी है और इस पर 45 मिनट्स तक के पानी भी नहीं पीना है। यह आपको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देगा, लेकिन इसे स्लोली आप सिप करके इसे लीजिए। चौथा उपाय है कपास की बात ले लीजिए, जो हम पूजा के लिए करते हैं। उस बात के अंदर डालिए वेखंड चूर्ण, जो कि किसी भी पंसारी की दुकान में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और इसे जलाइए। जलाने के बाद इसका जो धुआं होता है उसे नाक से सिप कर दीजिए। उस धुएं को जब आप नाक से एंटर करते हो तो रिसर्च के हिसाब से यह हमारे ब्रेन के हाइपर सेंसिटिव पार्ट पर वर्क करके हमारी सर्दी को बहुत जल्दी रोकता है। और अगर रात के समय आपकी नाक चोक हो गई तो वेखंड चूर्ण नहीं हो तो कोई बात नहीं है, सिंपल सी कपास की बात को चलाइए, उसको बुझाइए, उसकी भाप को आप ले लीजिए, जिसके कारण आपको मिलेंगी सर्दी में राहत। 5वां उपाय है आपको लेना है 1 गिलास पानी, उसमें डालना है 1 पान, जिसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं वह पान। यह पान क्रिएट करता है एंटीबॉडीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। 3 काली मिर्च ले लीजिए, जो स्ट्रांगली इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, अगर वो सूखा वाला टुकड़ा हो तो और भी अच्छा असर करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में। चौथी चीज़ है तुलसी के 4 पत्ते, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाने में काफ़ी अच्छा रोल अदा करते हैं। इस मिश्रण को आपको 10 मिनट तक के उबालना है और छान के पीना है, सुबह और शाम दोनों टाइम। यह आपकी सर्दी को बहुत ही जल्दी ठीक कर देगा। कोई भी उपाय 1 या 2 दिन में रिजल्ट नहीं देता है, इसे लगभग
3 से 7 दिन तक के करना चाहिए। सर्दी में आपको पूरी तरह से राहत मिल जाती है। गर्म पानी की भाप भी बहुत राहत देती है सर्दी को ठीक करने में। इसमें आप तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते या नीलगिरी का तेल, जो कि आसानी से मिल जाएंगे आपको, इसकी भाप लेनी चाहिए 3 से 4 बार। यह भी सर्दी को ठीक करने में काफ़ी असरदार साबित होती है। इसके बाद भी अगर आपकी सर्दी नहीं बैठ रही है तो एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला जो कि आयुर्वेद में बताया गया है। काली मिर्च आपको लेना है 10 ग्राम, पीपल, इसे पिंपली भी कहते हैं, इसे आपको लेना है 10 ग्राम, यवक्षार 5 ग्राम, अनार का छिलका 20 ग्राम। इसको इसी प्रपोर्शन में लेना है और यह सारी चीज़ें आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इन चीज़ों का पाउडर कर देना है, एकदम बारीक फाइन पाउडर। इसे मिक्सर में भी आप कर सकते हो। और इसको करने के बाद एक पतीले में आप लीजिए 80 ग्राम गुड़ और उसमें डालिए थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा ही पानी डालिए आप, ताकि वो थिक कंसिस्टेंसी का बने। और उसके बाद जो पाउडर हमने बनाया है वो पाउडर को उसमें डाल के काली मिर्च से बड़ी, यानी 2 काली मिर्च मिलाकर बनेंगी, ऐसी छोटी छोटी गोलियां बनाइए। और ये दिन में 6 से 8 गोलियां आप लीजिए। इसे चूसना है, लेकिन चूसने के बाद पानी नहीं पीना है आधे घंटे तक के। इससे आपको सर्दी में बहुत ही जल्दी राहत मिलेंगी। और आयुर्वेद में इसके लिए अनु तेल का भी उपयोग करने के लिए बताया गया है। और हाँ दोस्तों, एक ही ऑफिस में 10 लोग रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 या 4 को सर्दी हो रही, बाकी लोगों को नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये सर्दी, जानते हैं आप? जी हाँ, बहुत आसान सा आंसर है इसका, कि इनकी बॉडी की इम्यूनिटी होती है ज़्यादा स्ट्रांग, जो कि छींके आकर वायरस को बाहर निकाल देती है। किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को रास्ता मिल जाता है और जिसके कारण होती है सर्दी। तो सर्दी को ठीक करने के लिए हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। और वो किस तरह बढ़ाए, यह तो हमने सर्दी वाले वीडियो में बताया था, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे अच्छा रोल अदा करता है स्वर्ण सिद्ध जल, जिसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। और च्यवनप्राश तो बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। अब तक के इस वीडियो में हमने बताया सर्दी क्यों होती है और सर्दी को किस तरह ठीक किया जा सकता है। तो आप बहुत अच्छे से इसे समझ लिए कि क्यों होती है सर्दी और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। सर्दियों के साथ हाथ में हाथ डालें और एक डिजीज़ की एंट्री होती है, जो हमारी नहीं तो हमारे साथ वाले लोगों की भी नींद खराब करती है, उसकी आवाज़ से। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना, ये है खांसी। और खांसी के बारे में किस तरह के उपाय करें कि इस खांसी में राहत मिले जल्दी से जल्दी, इसके लिए हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे एक नया वीडियो। जिन लोगों को आप देख रहे हो सर्दी की तकलीफ़ में, उन्हें यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनके लाइफ में लाइए चैन की सांस। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का मनपूर्वक धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।